हेलो 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 हेलो। बताता हूँ क्या क्या किया है इसने। बेसिकली क्या किया है, एक लेआउट डॉट मॉड्यूल फाइल बनाई है, उसमें क्लास बनाया है कंटेनर, कंटेनर को कुछ स्टाइल्स दिया है, उसके बाद लेआउट डॉट जेएस में उसको इंपोर्ट किया एज अ स्टाइल। अब स्टाइल्स क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि अगर आप एज अ स्टाइल नेम देके उसको इंपोर्ट करोगे, कोई भी नेम हो सकता है, स्टाइल्स ले लो, स्टाइल ले लो या कुछ और ले लो, उस पर डॉट लगा के आप सारी क्लासेस ले सकते हो। अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और क्लास बना लूँ कंटेनर टू और यहाँ पे कोई डिफरेंट स्टाइल्स दे दूँ इसे और इसे सेव कर दूँ, तो क्या होगा ना, यहाँ पे अगर मैं स्टाइल्स डॉट डालूंगा तो हमारे पास, अच्छा इसमें ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है, बट होगा क्या कि कंटेनर टू को भी यूज़ डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो ये यूज़ होगा डॉट का, स्टाइल्स का। ठीक है, यहाँ पे इसने बस यूज़ करना बताया है और रिप्लेस किया है लेआउट का। तो अगर हम इसको सेव करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे लेआउट हमारा कंपोनेंट यूज़ हुआ होगा, जैसे हमने फर्स्ट पोस्ट में लेआउट यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसकी इन सब पे स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे अपने आप ही। लेट्स ट्राई, देखो अब हमारा पूरा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ मूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में आई थिंक इसने पैडिंग दे रखी है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सी एस एस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग सी एस एस मॉड्यूल? इंक्रीज द ग्लोबल स्कोप ऑफ सी एस एस क्लास, ऑटोमेटिक सी एस एस मैन्युफैक्चरिंग, जनरेट यूनिक क्लास नेम टू अवॉइड नेम कोलिशन। ये देखो, ये वही आ गया जो मैं बता रहा था, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, सबमिट, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट आ गया, हम सी एस एस मॉड्यूल कवर हो गया, अभी क्या है, ग्लोबल स्टाइल्स आ गया। सी एस एस मॉड्यूल्स आर यूजफुल फॉर कंपोनेंट्स लेवल स्टाइल, बट इफ यू वांट टू सम सी एस एस टू बी लोडेड बाय द एवरी पेजेस। हाँ, ग्लोबल सी एस स्टाइल्स अगर हमें ऐड करने हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे है क्रिएट अ फाइल कॉल्ड पेजेस, अच्छा अंडर स्कोर ऐप जेस विद द फॉलोइंग कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल ऐड करने का ही बोल रहा है, ये कहाँ पे पेजेस वाले में, न्यू फाइल जी। इसका कंटेंट ये रहेगा, कंटेंट ये क्या है, ऐप, ओके। ये ग्लोबल फाइल बन रही है, तो इसीलिए जो भी कंपोनेंट्स होंगे ना, रैप करेंगे ऐप में, वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टर होएगा, ऐप फंक्शन है, यू नीड टू रीस्टार्ट द सर्वर बिकॉज टॉप लेवल रैप कंपोनेंट। ओके, अपने आप ही होगा, अच्छा हमें रैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक सो। लेकिन इसका पाथ सही से लेना पड़ेगा, पेजेस में ऐप विद द फॉलोइंग कंटेंट। The default export of app is a top level React component that wraps all the pages in your application. You can use this component to keep state when navigating between pages and adding global style we're doing। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें एक अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनानी है। बेसिकली उसमें ये कोड लिखना है, जो एक लाइन का कोड है। इसमें क्या है कि कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है और जो भी प्रॉप्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। इससे क्या होगा ना, इससे हमारे जितने भी इन फ्यूचर के आगे के पेजेस हैं, इनर पेजेस हैं, वो सारे रैप हो जाएंगे ऐप डॉट जेएस में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें राउटिंग नहीं करना पड़ रहा है। राउटिंग समझते हो कि नॉर्मल रिएक्ट जेएस में क्या होता था, हमें राउट डिफाइन करना होता था, हमें ऐप डॉट जेएस बताना होता था कि वो उसके अंदर क्या क्या रैप होगा, कौन कौन से पेजेस रैप होंगे ऐप डॉट जेएस में, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप बस, आपको बस इस तरीके से नेमिंग, आई थिंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर स्कोर ऐप डॉट जेएस नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को, थोड़ी सी यस, और वापस से रन कर लेते हैं। और आई थिंक अभी अगर ये कंपाइल होगा तो ऐप डॉट जेएस में सारी चीज़ें रैप हो जानी चाहिए हमारी। पोस्ट रिफ्रेश करते हैं, हाँ चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अब ग्लोबल सीएसएस डाल के ट्राई करते हैं। एक सेकंड यार, चैट में क्या हो रहा है। इन नेक्स्ट जेएस यू कैन ऐड ग्लोबल सीएसएस बाय इंपोर्टिंग देम फ्रॉम अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस, यू कैन नॉट इम्पोर्ट ग्लोबल सीएसएस एनीवेयर एल्स। अच्छा, ग्लोबल सीएसएस हमारी सिर्फ अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस वाले फाइल में ही यूज़ होगी। द रीज़न दैट ग्लोबल सीएसएस कैन बी इम्पोर्टेड आउटसाइड ऑफ दैट, ग्लोबल सीएसएस अफेक्ट्स ऑल द एलिमेंट, बिल्कुल, क्योंकि वो ग्लोबल है, सबको इफेक्ट करेगी सारी फाइल्स को। इफ़ यू वर टू नेविगेट फ्रॉम होम पेज टू द पोस्ट वेबसाइट, ग्लोबल सीएसएस स्टाइल फ्रॉम होम पेज वुड बी इफेक्ट अनइंटेंशनली, करेक्ट, सबको इफेक्ट करेगी। क्रिएट टॉप लेवल ऑफ स्टाइल्स डायरेक्टली एंड ऐड क्रिएट टॉप लेवल ऑफ डायरेक्टरी एट द फॉलोइंग सीएसएस स्टाइल्स स्लैश ग्लोबल सीएसएस। तो टॉप लेवल पे हमें स्टाइल्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पे ग्लोबल सी एस ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे है इम्पोर्ट सी एस एस फाइल्स इनसाइड द, चेक कर लेते हैं कि ये, आई थिंक इसको रिप्लेस कर लेते हैं इससे, जो भी ये स्टाइल्स इसने दिए होंगे, ठीक है, जस्ट टू चेक कि ग्लोबल हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हटा देंगे, सेव कर देंगे। फाइनली इम्पोर्ट द सी एस एस इनसाइड द, अब हमें इस वाली फाइल में इम्पोर्ट करना है ग्लोबल फाइल को, इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम
बाहर है तो डबल डॉट आएगा। अगर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा हो तो प्लीज़ पूछ लेना। स्टाइल्स ग्लोबल डॉट, अच्छा यहाँ पे इसने ग्लोबल, ब्रो लेट्स फोकस ऑन स्ट्रीम प्लीज। शिवांशु यस ब्रो, लेट्स फोकस ऑन स्ट्रीम। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस जो हमने अभी बनाई है ग्लोबल सी एस एस के लिए, उसमें हमने मॉड्यूल सी एस एस क्यों नहीं यूज़ किया? जो लास्ट टॉपिक में हमने मॉड्यूल सी एस एस देखा था, सीखा था, तो यहाँ पे वो यूज़ क्यों नहीं किया है? किसी को पता है? बताओ तो बताना। फाइनली इम्पोर्ट, डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं फाइल्स में। क्वेश्चन का जवाब दो यार। हमने यहाँ पे ग्लोबल मॉड्यूल क्यों नहीं यूज़ किया? ग्लोबल डॉट सी एस एस क्यों किया? ग्लोबल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस क्यों नहीं यूज़ किया? ये हमने मॉड्यूल सी एस एस ग्लोबल पे क्यों नहीं यूज़ करी? हमने यहाँ पे तो यूज़ करी है, लेआउट डॉट मॉड्यूल में तो यहाँ यूज़ करी है, ग्लोबल के लिए क्यों नहीं यूज़ करी? ऑप्शन बी करेक्ट, ये तो करेक्ट बताया आप लोगों ने। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर मैं पूरा दे देता हूँ। मैं छोड़ो पढ़ो यार, सही कह रहे हो यार पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं देता हूँ कि हमने ग्लोबल सी एस एस में मॉड्यूल इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ग्लोबल वाली स्टाइल्स ना सबके लिए अप्लाइड होगी, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, सबके लिए अप्लाई होगी। और जो मॉड्यूल डॉट सी एस एस है वो पर्टिकुलर फाइल के अलग अलग फाइल्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली, कि वो ओवरलैप ना करें, तो इसीलिए हमने ग्लोबल डॉट सी एस एस यूज़ किया है, ना कि मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Polishing layout. So far we have added minimal React and CSS code just to illustrate concept of CSS module before we move on to next lesson about data fetching. Let's polish our page. ठीक है, अब data fetching पे आ रहा है। अपडेट कंपोनेंट्स लेआउट डॉट मॉड्यूल CSS। ठीक है, यहाँ पे इसने दो और स्टाइल ऐड कर दिए कम के अलावा, हम भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो और ऐड कर लिए हैं। किस लिए किए हैं? फर्स्ट ओपन मोर पॉलिश क्रिएटर स्टाइल्स यूटिल्स डॉट, एक और फाइल बनाई है, एक और फाइल बनाई है, क्यों यहाँ पे बनाई है? कंपोनेंट्स में बनाई है ना, स्टाइल्स के अंदर, सॉरी स्टाइल्स के अंदर इसने एक और यूटिल्स डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस बनाई है। उसका क्या मतलब है? सेकंड, लेट्स क्रिएट अ सेट ऑफ सी एस एस यूटिलिटी क्लास फॉर टेक्स्ट स्टाइल। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइल के लिए इसने एक यूटिल नाम की एक सी एस एस बनाई है दैट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग टेक्स्ट की भी अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हैं, तो ये सब पहले से डिसाइडेड होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में और सी एस एस वगैरह, हम क्या यूज़ करने वाले हैं और कितने तरह के हम टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये पहले से डिसाइडेड होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, 3 रहेंगी, और उनके स्टाइल्स क्या रहेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक फाइल में इनका अलग अलग सी एस एस क्लासेस बना लेते हैं और फिर इनको इन्हीं क्लास को मल्टीपल यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो वही करते हैं हम भी, बहुत सही रहता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बहुत सारी चीज़ें इसने बना ली हैं, हम लोग सारा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। You can reuse this utility class throughout your application and you can even use ability classes in your global CSS. हाँ, global you may even use utility class in your, अच्छा अगर यूज़ करना हो तो हम इसको ग्लोबल में भी डाल सकते हैं अगर चाहिए होंगे तो हमें। अभी के लिए हमने इसको यूटिल्स में डाला है। अपडेट कंपोनेंट्स लेआउट डॉट जेएस को अपडेट करना है अभी हमें। लेआउट डॉट जेएस में इसने क्या क्या ऐड कर लिया है देखते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ स्टाइल्स था, स्टाइल्स को हेड, इमेज, यूटिल स्टाइल्स और लिंक, ये सब ऐड किया है। और यहाँ पे रिटर्न में इसने हेड दे दिया है, स्टाइल्स कंटेनर यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे मेटा भी यूज़ कर लिया। अच्छा, इसने सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर ली हैं, इमेज भी यूज़ कर लिया है, लिंक भी यूज़ कर लिया है, और एक बेसिकली क्या है ना, इसने जितने भी अभी तक हमने सीखा सब कुछ यूज़ कर लिया है लेआउट डॉट जेएस में। हम भी सब कुछ डाल देते हैं यार, एक एक चीज़ लिखने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी इसने क्या किया ना, मेरे हिसाब से इसने मोस्टली इंडेक्स वाला कंटेंट उठा के लेआउट में डाल दिया है, और इंडेक्स में बेसिकली लेआउट को इंपोर्ट किया है और वहाँ से साइट टाइटल लिया है। साइट टाइटल इसने एज एन प्रॉप यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये देखना आप लोग, सेव करते हैं और लेट्स सी कि ये वर्क करे कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे अपडेट हुआ, ठीक है, होम पेज पे इंडेक्स पे, क्योंकि फर्स्ट पोस्ट हमारा लगा। होम पेज पे इसने बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी हैं, योर नेम, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज एग्जांपल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट है अपने पास। लेआउट में इसने क्या किया ना, यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए हैं। नेम नाम का वेरिएबल है, साइट टाइटल है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वेरिएबल आपके रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभिषेक डाल लेता हूँ, ये नेक्स्ट वेबसाइट है। अभी क्या है, लेआउट देख लेते हैं। दो वेरिएबल हो गए, लेआउट आ गया। इसमें इमेज, ये इमेज नहीं मिली क्योंकि
प्रोफाइल नाम की इमेज है ही नहीं, इमेजेस में हमारे पास pp.png है जो कि हमने डाली थी अगर आपको याद हो तो। और बॉर्डर सर्कल इसने यूटिल क्लासेस बनाई है। यूटिल क्लासेस कहाँ से लिया है? वो इसने लिया है यहाँ से, ये स्टाइल्स, यूटिल स्टाइल्स पे यूटिल बॉर्डर सर्कल लिया इसने। बॉर्डर सर्कल किधर है? सर्च, ये बॉर्डर सर्कल इसने यहाँ पे स्टाइल्स डाला है, लेआउट में इंपोर्ट किया है, यूटिल स्टाइल्स इसका क्लास है, वो यहाँ यूज़ करिए। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये देखो बन गया, स्टाइल्स अप्लाई हो गए, नाम आ गया, इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हो। और ये हमारा अभी बेसिकली हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें? राउटिंग कवर कर लिया है, सी एस एस कवर कर लिया है, सी एस एस यूज़ कर लिया। राउटिंग हो गई, सी एस एस हो गई, और हमारा एक और चीज़ कौन सी? मॉड्यूल, मॉड्यूल सी एस। ठीक है, वाई आर सी एस एस मॉड्यूल यूज़फुल। वापस से वही क्वेश्चन आ गया यार, अब बताओ आप लोग भी थोड़ा आंसर दो। मैं इतना कुछ खाने का लेके आता हूँ, इतना आप लोग इसका आंसर दो। ऑप्शन बी, दिवांशु, they scope style at the component level. They scope style at the component level. They automatically fix any cross browser issue. भाई बिल्कुल सही, बी ही होगा। गुड जॉब। स्टाइलिंग टिप्स यूजिंग CLSX library to toggle classes. ये क्या चीज़ है? CLSX is a simple library that lets you toggle class names easily. You can install it using npm. अच्छा यार, इस टेकल इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। ये एक अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है CLSX। देखते इसका काम क्या होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं करी, यहीं से पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या है? want to create an alert component which accept type which can be a success or error. If it's success, you want to text the color of green, this error to be red. ठीक है, you can first write the CSS, राइट कर ली, ठीक है बिल्कुल सही। उसके बाद CLSX यूज़ कर सकते हो। और या चैट आपको समझ आया कि CLSX कहाँ पे काम आएगा, ये लाइब्रेरी कहाँ पे काम आएगी? ये CLS मेरी मौत का कारण बनेगी। अरे भाई ऐसा मत बोला यार, इतनी भी कोई तोप नहीं है, बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ। तुमने CSS करी है पहले? मैं ये बताओ, पहले कभी CSS पे काम किया है? स्टाइल्स पे क्लासेस बनाई हो, स्टाइल्स दिए हो, करे ना? बढ़िया, सेम ही है, बिल्कुल सेम है। बस सोचो कि उसमें तुम थोड़ा लॉजिक लगा रहे हो बस। कैसा लॉजिक? जैसे कि तुमने दो तरीके की क्लास बनाई, एक का नाम है सक्सेस, एक का नाम है एरर। सक्सेस ग्रीन कलर शो करता है, एरर रेड कलर। अब या तो तुम डायरेक्टली हार्ड कोडेड कर सकते हो, हार्ड कोडेड इन द सेंस इस डिव को डायरेक्टली क्लास नेम सक्सेस दे सकते हो या फिर एरर दे सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, CLSS का यूज़ करके, CLSX का यूज़ करके, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट करोगे यहाँ से ऐसे, और डायरेक्टली क्या करोगे, क्लास नेम में CLSX जो इंपोर्ट किया है ब्रैकेट में जो भी स्टाइल्स कहाँ पे, यहाँ से इंपोर्ट किया हमने, स्टाइल्स डॉट जो भी क्लास नेम है, स्टाइल्स डॉट क्लास नेम कॉलन टाइप, मतलब कि इसका टाइप अगर इस ट्रिपल इक्वल टू क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू अगर सक्सेस है, या तो वो आ जाएगी इसकी क्लास या फिर एरर आ जाएगी, दोनों में से कोई एक आएगी, जो भी मैच करेगी। अब देखते हैं कैसे होएगा वो, शायद ऊपर बताया। हाँ, सपोज दैट यू वांट टू क्रिएट एन अलर्ट कंपोनेंट विच एक्सेप्ट्स टाइप, वो टाइप एक्सेप्ट करता है, विच कैन बी सक्सेस और एरर। इफ इट्स सक्सेस यू वांट टू टेक्स्ट कलर टू बी ग्रीन, इफ इट्स एरर यू वांट टू टेक्स्ट कलर रेड। हाँ वही बात बोली है ना, सेम वही है। अब यहाँ पे टाइप हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टाइप देना पड़ेगा। अगर उसका टाइप सक्सेस होगा तो सक्सेस की क्लास अप्लाई हो जाएगी, नहीं तो एरर की क्लास अप्लाई होगी। नया टर्मिनल लगाते हैं, देखते हैं सही फोल्डर में है कि नहीं है। नेक्स्ट PS लॉग, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सेकेंडली हमें इंस्टॉल करना है अलर्ट बनाना है। अलर्ट कहाँ बनाना है? मॉड्यूल है ना, इसने कहाँ बनाया? आई थिंक यहीं पे बनेगा, स्टाइल्स के अंदर, अलर्ट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS
है। यहाँ पे दो तरीके के अलर्ट बन जाएंगे और अब ये इंपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलर्ट नाम की किसने फाइल बनाई है, कहाँ बनाई है फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा नहीं, फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अलर्ट को इसने एज अ कंपोनेंट यूज़ किया है। कंपोनेंट मतलब है रीयूजेबल कंपोनेंट, अलर्ट को रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ किया है। तो कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक अलर्ट डॉट जीएस बनाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको इंपोर्ट देख लेंगे कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, वहाँ से करेंगे डबल डॉट फाइल्स स्लैश अलर्ट सी एस एस, ये हो गई इंपोर्ट, सेव दोनों सेव हो चुके हैं। अब हमारा अलर्ट जो है वो रीयूजेबल कंपोनेंट है सॉरी। अब अलर्ट को हम रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि सी एल एस एस यूज़ हो रखी है और आई थिंक वो इंस्टॉल भी हो गई होगी। हाँ इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट उसने क्या किया कि पोस्ट सी एस एस कॉन्फ़िग करिए। पोस्ट सी एस एस कैसे इंस्टॉल करिए, पहले टेलविंड। तो बैक टू द क्वेश्चन कि इस प्रोजेक्ट में टेलविंड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। हम टेलविंड भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर लेंगे इसको भी, npm इंस्टॉल, देन क्रिएट दिस फाइल। तो ये फाइल हमें बनानी है, कहाँ पे बनानी है, ये आई थिंक बाहर ही बनेगी बिकॉज ये इधर बनेगी। ठीक है, पोस्ट क्योंकि कॉन्फ़िग फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल हमारी भारी बनती है। अरे मक्खी बड़ी परेशान कर रही है मेरे को, दिख भी रही है। फिर पोस्ट कॉन्फ़िग ये राइट कर लेंगे, इसमें प्लगइन्स हैं, टेलविंड के सीएसएस हैं प्री डिफाइंड, अगर हमें ऑटो प्रीफिक्स पहले से अगर कुछ ऐड करना हो तो, नहीं तो ये एम्प्टी है अभी के लिए। तो जस्ट हमने ये फाइल क्रिएट किया है कॉन्फ़िग, अगर हमें ऐड करने हो तो इन फ्यूचर, जस्ट और कुछ नहीं है। टेलविंड का भी इसने एक कॉन्फ़िग फाइल है जो कि टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल, आई थिंक टेलविंड कॉन्फ़िग ना बनी बनाई आएगी हमारे पास, नहीं आई, कोई बात नहीं बना लेते हैं। टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट जे एस, न्यू फाइल टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट जे एस, भी इसी के अंदर आएगी। यहाँ पे ये टेलविंड के कॉन्फ़िग्स होंगे जो भी हैं इन फ्यूचर अगर हमें ऐड करने हो तो। उसके बाद टू लर्न मोर अबाउट द पोस्ट CSS configuration, check out the documentation to get easily started with Tailwind. Check out the example using SAS out of the box. Next, just allow you to import SAS using both SAS and SAS extension. You can use component level SAS CSS module. ठीक है, तीनों टाइप का आप लोग यूज़ कर सकते हो। npm install DSAS, तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं भाई लगे हाथ। वो इसलिए कह रहा था अभी कर सकते हो आप चाहो तो। हाँ तो भाई हम आ गए हैं इधर प्री रेंडरिंग एंड डेटा फैचिंग पे। अभी तक हमने राउटिंग कर लिया, हमने CSS कर लिया, हमने मॉड्यूल CSS कर लिया, ग्लोबल कर लिया, टेलविंड को इंस्टॉल कर लिया। कलर ये पे काट। तो लाइक टू क्रिएट अ ब्लॉग डिजायर्ड स्टार्ट नाउ करते हैं यार। ये तो वापस से इंट्रोडक्शन देता है हर एक उस पर। ठीक है, डेटा फैचिंग का सेटअप बता रहा है ये, वापस से वही इंपोर्ट वगैरह जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम वापस नहीं करेंगे। उसके बाद प्री रेंडरिंग के फेस में जाते हैं। बिफोर यू टॉक अबाउट डेटा फैचिंग, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री रेंडरिंग। बाय डिफॉल्ट रेंडर प्री रेंडरिंग एवरी पेज, दिस मीन्स द Next.js generates HTML for each page in advance instead of having it all done by the client side of JavaScript. Pre rendering can result in better performance and SEO। हाँ, तो प्री रेंडरिंग Next.js का कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें वो पहले से ही एक पेज इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर के लिए पहले से ही रेंडर कर लेता है, विच मीन्स कि एडवांस में रेंडर हो जाएगा पेज, और जो कि परफॉर्मेंस के लिए तो बढ़िया है ही क्योंकि उसको एक साथ सारे पेजेस नहीं लैंड करने पड़ेंगे, पर पेज लैंड करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा आई मीन। और वो SEO के लिए भी बहुत अच्छा है, गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए, गूगल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सॉरी। Each generated HTML is associated with the minimal JavaScript code necessary for that page when page is loaded by the browser. Its JavaScript code runs makes the page fully interactive. ठीक है, the process is called hydration. Check that pre-rendering is happening. You can check the pre-rendering is happening by taking the following step. Disable JavaScript in your browser. Try accessing this page. The final tutorial. Disable JavaScript in your browser. Here's how in Chrome. तो पहले JavaScript डिसेबल करें, ये कुछ टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर हम JavaScript को डिसेबल कर देते हैं अपने ब्राउज़र में वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम डेव टूल्स पे जाना। अच्छा आ गया डिसेबल जावास्क्रिप्ट, सोर्सेस का ये आ जाएगा, आ गया है। तो अभी अपना डिसेबल हो गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमने डिसेबल कर दिया, वार्निंग आ गई है, जावास्क्रिप्ट डिसेबल एज लॉन्ग एज द डेवलपर ओपन। ठीक है,
अभी इसका कहने का क्या मतलब था वो देखते हैं। डिसेबल तो इसने करा दिया। You should see that the app is rendered without JavaScript. That's because Next.js has pre-rendered the app into static HTML, allowing you to see the app UI without running JavaScript. अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर JavaScript को बंद भी कर देते हैं ना तो भी हमें इसका UI देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ Next.js प्री प्री रेंडरिंग की हेल्प से। सो दैट्स एग्जांपल। ठीक है, समझ आ गया। ओके, समरी। प्री रेंडरिंग, नो प्री रेंडरिंग। प्री रेंडरिंग में क्या होता है? इनिशियल लोड होता है। प्री रेंडरिंग HTML इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में लोड होएगा, JS लोड होती है। यूजिंग Next.js में क्या होगा? HTML इज डिस्प्लेड, प्री रेंडरिंग HTML इज डिस्प्लेड, JS बाद में लोड होती है। और इसमें क्या होता है? ऐप इज़ नॉट रेंडर्ड, JS लोड होगी तब जाके ऐप लोड होगा। ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्लेन रिएक्ट JS ऐप में और Next.js में, तभी वो परफॉर्मेंस में फास्ट होता है और SEO में भी हेल्प करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्री रेंडरिंग? इम्प्रूव्ड SEO, ये तो हमें पता ही है, ये बेनिफिट है ही। अलाउज योर एप्लीकेशन टू वर्क विदाउट जावास्क्रिप्ट, ये भी है। अलाउज योर एप्लीकेशन टू ओनली रन सर्वर साइड, ये नहीं है। तो दिस इज द आंसर, सबमिट, करेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें, और इसमें हमने काफ़ी सारे ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो।